हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे और जो बुक्स हैं जिनको हमने टारगेट किया है ये है आपकी एनसीईआरटी। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम की बुक है, इसके अलावा जो कवर अप की जाएगी वो है आपकी जो तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की, उसको। इन तीन बुक्स से यहाँ पर क्वेश्चंस एकदम नए क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस आपको लग सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बट वो इतने ज़रूरी हैं कि उनको आप नहीं निकाल सकते। प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं। इनको यहाँ पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। आप लोग अभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। डेली बेस पर जब ये वीडियोज़ आ रहे हैं इनको कंटिन्यूसली देखिए। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो ज़रूर बताइएगा। इसके साथ एक चीज़ यहाँ पर और कहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 2 टेलीग्राम चैनल हैं। एक है हमारा फ्री इनिशिएटिव, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर डेली बेसिस पर क्विज़ वहाँ पर कंडक्ट होगी। उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। दूसरा है हमारा पेड ग्रुप, जहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस जो हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इन सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसका जो मंथली चार्ज रहेगा ये 149 रुपीज़ रहेगा। आप जिसमें चाहें उसमें आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमको। और 1 अक्टूबर से इसका फ़ीस एक्सटेंड हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 199 रुपीज़। इट्स बेटर कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। इनिशिएटिव स्पेशली अभी आरओ के लिए है। इसके बाद मेन फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए। इसी तरीके से ज्योग्राफी का हमारा एक पूरा सेशन चल रहा है, सीरीज चल रहा है, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। एक बार हमारा करंट अफेयर्स को ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिंदी, तो ये 4 वीडियोज़ आपको डेली बेस पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, बट उसका पीडीएफ आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। और विद एक्सप्लेनेशन रहेगा वो, एकदम शॉर्ट में जो एक्सप्लेनेशन उसके लिए ज़रूरी है वो उसके अंदर रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पूछा गया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज ये मूल रूप में किस भाषा में और किस वर्ष लिखी गई थी। अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हिंद स्वराज की, तो हिंद स्वराज जो है इसको लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा गुजराती में। ठीक है, और कौन से ईयर में, 1909। ये दोनों ही पॉइंट याद रखना है कि जो आपका ये बुक है हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखित थी, और इसको 1909 में महात्मा गांधी ने इसको लिखा था और गुजराती लैंग्वेज में लिखा था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पर एक कोशिश ज़रूर करिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएं उन क्वेश्चंस को खुद से लगाने की भी कोशिश करिएगा, जिससे थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मैं इतना अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहा हूँ। यही हमारा मेन उद्देश्य भी है। अगर हम टेलीग्राम चैनल की बात करें तो वहाँ पर डेली बेस पर रात को 10 बजे क्विज़ कंडक्ट होती है। तो उसमें पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो एस्पिरेंट है वो डेली बेस पर वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को वहाँ पर देख पाते हैं और अपने साथियों के साथ में वो कंप्लीट कर पाते हैं। एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, वो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। अब ये मयंक मंजरी है, भारत दुर्दशा है, नूतन ब्रह्मचारी है, या फिर चंद्रकांता संतति है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि भारत दुर्दशा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई एक कृति है। ठीक है, उनके द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि निम्न में से किसके द्वारा अंधेर नगरी चौपट राजा, ये जो नाटक है, इसको लिखा गया। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी कि अंधेर नगरी चौपट राजा ये एक नाटक है, ये कोई बुक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये नाटक है या फिर ये कोई पुस्तक है। आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी। अब ये मैथिली शरण गुप्त को, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो ये जो राष्ट्र कवि की उपाधि है ये किसको मिली थी, मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था, एकदम सही है ये। घासी राम कोतवाल नामक नाटक जो है उसके लेखक का नाम क्या था, विजय तेंदुलकर, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद नवीन चंद्र शाह दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के, ये अकाल पर आधारित था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है।
क्या इसका सही आंसर होगा, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। जो भी बताएगा उसका नाम सबसे पहले कल मैं वीडियो में अनाउंस करूँगा, उसके बाद ही फिर हम आगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। पहला स्टेटमेंट है कि पुर्तगालियों ने 1665 में अंग्रेजों को बम्बई उपहार में दिया। यहाँ पर जो ये ईयर दे रखा है ये ईयर इनकरेक्ट है, इट शुड बी 1661। तो ये पहला तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है कि एक्स ला शापेल की जो संधि हुई थी ये 1748 में हुई थी, ये एकदम सही है। हमारा आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद प्लासी के युद्ध की बात करें, ये 1757 तो यहाँ पर ठीक है, बट ये जो दिया हुआ है 22 जून ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। सही डेट क्या होगा ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बक्सर के युद्ध की बात करें, बक्सर का युद्ध जो है ये भी आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है 1764, ये तो यहाँ पर ठीक है, बट अगर हम बात कर रहे हैं डेट की तो ये डेट और मंथ इसमें कोई दिक्कत है, ज़रा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा सही क्या होगा। ठीक है, सो बहरहाल ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि जो एक्स ला शापेल की ट्रीटी हुई थी ये 1748 में हुई थी। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कब इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। सो इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात करें तो इस डेट को एज इट इज़ याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। 16 अगस्त 1765 इसमें हुई थी आपकी इलाहाबाद की दूसरी संधि। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको अलग अलग ये वॉर दे रखे हैं और इनको आपको अरेंज करना है, नीचे ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको पता है इन वॉर्स के बारे में कि कब हुए थे, कब ये युद्ध हुए, तब आप इसको ईजिली अरेंज कर पाएंगे। तो पहले एक बार यहाँ पर देखते हैं, अगर हम बात करें वांडीवाश के युद्ध की, तो वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था आपका ये जनवरी 1760 में हुआ था। जलियांवाला के युद्ध की बात करें तो ये आपका 13 जनवरी 1849 को हुआ था। अंबर के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था आपका अगस्त 1749 में। और जब हम बात करते हैं खुर्दा के युद्ध की तो ये हुआ था आपका 11 मार्च 1795। तो अब यहाँ पर आपको इनके ईयर्स एग्जैक्टली पता चल गए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, हमारा थर्ड वन आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा आपका पहला, यानी कि वांडीवाश का युद्ध आएगा। उसके बाद आएगा आपका फोर्थ, यानी कि जो खुर्दा का युद्ध है। और इसके बाद आएगा आपका सेकंड वाला सबसे आखिरी में, यानी कि चिलियावाला का जो युद्ध हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा हमारा 3142। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित युद्धों और संधि जो हैं उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। अब ये मद्रास की संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि है, पोर्टोनोवा का युद्ध है, इलाहाबाद की प्रथम संधि है। अब अगर इसके ईयर्स आपको पता है एग्जैक्टली कब हुई थी, तभी आप इसको अरेंज कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी मद्रास की संधि की, तो ये हुई थी आपकी 1769 में, जो पहला अंग्रेज़ों और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुआ था। तो उसके बाद ही ये आपका मद्रास की ट्रीटी हुई थी 1769 में। श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो ये हुई थी आपकी 1792 में। इसके बाद पोर्टोनोवा के युद्ध की बात करें तो ये हुआ है आपका 1781 में। और बात करें इलाहाबाद की जो पहली संधि थी ये हुई थी आपकी 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको इनके ईयर्स पता हैं तो ईजिली आप इसको यहाँ पर अरेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका इलाहाबाद की संधि, उसके बाद मद्रास की संधि, उसके बाद आएगा आपका थर्ड वन यानी कि पोर्टोनोवा का जो युद्ध हुआ, और उसके बाद सबसे आखिरी में जाएगा यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आंसर क्या होगा हमारा 4132 यानी कि ऑप्शन ए। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सिर्फ इन वीडियोस में दिए गए क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए कोई भी एग्जामिनेशन हो 100% आप उसमें बेहतरीन परफॉर्म करके आओगे। हमारा जो टारगेट है वो समीक्षा अधिकारी है, जो आज से मैं समझता हूँ कि 3-3.5 महीने में कंडक्ट हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो जनवरी 2024 के अंदर ये कंडक्ट होगा। सो इसमें अगर आप लोग सफलता अर्जित करना चाहते हो तो इस पूरी सीरीज़ में ज़रूर बने रहो। इसके अलावा PCS की अगर आप तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब तक हमारा जो टारगेट है 5000 क्वेश्चंस को कवर अप करने का वो भी अचीव हो चुका होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। कोई भी सजेशन फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोल दूँ कि आप लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के लिए मत बोलिएगा। जैसे जैसे आप लोगों का यहाँ पर इंगेजमेंट बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बढ़ते चले जाएंगे। मैक्सिमम एक वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन से ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, बट वो तभी जाऊँगा जैसे जैसे आप लोगों का इंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।